जीत के लेंगे, जीत के लेंगे, जीत के लेंगे। DRC में 557 बंदों का इन्होंने बोर्ड मीटिंग में ऑर्डर करना था। उसमें इन्होंने क्या किया कि 409 बंदों को एज ऑफ रिलैक्सेशन में डाल दिया और 134 जो लोग हैं उनके किसी का सीधी का कोई होगा 14 बंदे वो परमानेंट किए जो 18 साल के 37 साल में सामने। अब बाकी वालों का क्या कसूर है? जब हम भी लगे थे, हम भी 18 साल के थे, अब हमारी 43 एज हो गई या 45 हो गई या 55 हो गई। कंटेरिया 7 साल का है, जब वो लगा था इन्होंने उस टाइम परमानेंट कर देना था। आज ये कारपोरेशन के रूल कर रहे हैं। जूनियर इंस्टेंट की हुई उसमें SRO 381 के तहत परमानेंट किया, तब नहीं इनको लगा। जब डेली वेजर की बारी आती है तब कोई कुछ फाल्ट डाले जाते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम वो सिपाही हैं PDD के जो हम सुबह घर से कफन सिर पे बांध के आते हैं, शाम को हमारे बच्चों को भी नहीं पता होता, हमारी फैमिली को भी नहीं पता होता कि हमने घर जाना, हम घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। और बार बार चलाने से हमें स्किल्ड में डालना चाहिए। जो 557 लोग हैं इनका तो ऑर्डर होगा, लेकिन जो बाकी पीछे होंगे कम से कम स्किल्ड तो दो। वो स्किल्ड भी नहीं देते, बल्कि ना ही इंश्योरेंस कोई कुछ भी। और हमारी मेन यही है, जो 557 लोगों का इन्होंने किया है, कम से कम उनमें से 330 लड़के जो हमारे लोग थे वो परमानेंट होने थे। 40 से जो एज ऑफ रिलैक्सेशन किया, कोई अंडर एज है, कोई अनपढ़ है, इल्टीरेट, वो चलता। लेकिन इन्होंने सबको एक ही खाते में डाल दिया। पहले भी ऑर्डर हुए हैं, इसके पहले 2022 में भी ऑर्डर हुए हैं, उसमें कोई नहीं, उसमें 45 साल का भी हुआ, 58 साल का भी हुआ, 59 साल का भी हुआ, वो भी रेगुलर हुआ। आज जब बारी आ रही है, कारपोरेशन के 2 रूल नहीं होते, रूल तो एक ही होता ना, बार बार रूल ये अपने से बना लेते हैं। हम यही कहते हैं कि जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा तो ये जो लड़ाई है आगे भी जा सकती है, बड़ी तेज़ी से फैल सकती है। तो मैं, हमारे MD साहब जो हैं ये इसमें बड़ी पेन ले रहे हैं, ये बार बार हमें भी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। लेकिन हम यही कहते हैं कम से कम जो ये हमारा मसला है अगर हल नहीं हुआ तो हम इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। DRC में 557 बंदों का इन्होंने बोर्ड मीटिंग में ऑर्डर करना था। उसमें इन्होंने क्या किया कि 409 बंदों को एज ऑफ रिलैक्सेशन में डाल दिया और 134 जो लोग हैं उनके किसी का सीधी का कोई होगा 14 बंदे वो परमानेंट किए जो 18 साल के 37 साल में सामने। अब बाकी वालों का क्या कसूर है? जब हम भी लगे थे, हम भी 18 साल के थे, अब हमारी 43 एज हो गई या 45 हो गई या 55 हो गई। कंटेरिया 7 साल का है, जब वो लगा था इन्होंने उस टाइम परमानेंट कर देना था। आज ये कारपोरेशन के रूल कर रहे हैं। जूनियर इंस्टेंट की हुई उसमें SRO 381 के तहत परमानेंट किया, तब नहीं इनको लगा। जब डेली वेजर की बारी आती है तब कोई कुछ फाल्ट डाले जाते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम वो सिपाही हैं PDD के जो हम सुबह घर से कफन सिर पे बांध के आते हैं, शाम को हमारे बच्चों को भी नहीं पता होता, हमारी फैमिली को भी नहीं पता होता कि हमने घर जाना, हम घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। और बार बार चलाने से हमें स्किल्ड में डालना चाहिए। जो 557 लोग हैं इनका तो ऑर्डर होगा, लेकिन जो बाकी पीछे होंगे कम से कम स्किल्ड तो दो। वो स्किल्ड भी नहीं देते, बल्कि ना ही इंश्योरेंस कोई कुछ भी। और हमारी मेन यही है, जो 557 लोगों का इन्होंने किया है, कम से कम उनमें से 330 लड़के जो हमारे लोग थे वो परमानेंट होने थे। 40 से जो एज ऑफ रिलैक्सेशन किया, कोई अंडर एज है, कोई अनपढ़ है, इल्टीरेट, वो चलता। लेकिन इन्होंने सबको एक ही खाते में डाल दिया। पहले भी ऑर्डर हुए हैं, इसके पहले 2022 में भी ऑर्डर हुए हैं, उसमें कोई नहीं, उसमें 45 साल का भी हुआ, 58 साल का भी हुआ, 59 साल का भी हुआ, वो भी रेगुलर हुआ। आज जब बारी आ रही है, कारपोरेशन के 2 रूल नहीं होते, रूल तो एक ही होता ना, बार बार रूल ये अपने से बना लेते हैं। हम यही कहते हैं कि जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा तो ये जो लड़ाई है आगे भी जा सकती है, बड़ी तेज़ी से फैल सकती है। तो मैं, हमारे MD साहब जो हैं ये इसमें बड़ी पेन ले रहे हैं, ये बार बार हमें भी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। लेकिन हम यही कहते हैं कम से कम जो ये हमारा मसला है अगर हल नहीं हुआ तो हम इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे।